Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। आज हमारे साथ में किसान नेता एवं क्षत्रिय समाज के लीडर ठाकुर पूरन सिंह जी हैं। ठाकुर पूरन सिंह जी से बात करते हैं। ठाकुर साहब, एक चीज़ बताइए कि अचानक क्या हुआ कि पूरा क्षत्रिय समाज भाजपा के विरोध में खड़ा हो गया? नहीं, एकदम से नहीं, एकदम से नहीं। ये तो घटना एकदम की घटना नहीं है। ये उबाल तो पिछले 2 साल से लगातार चल रहा। जिस तरीके से जो एक अपमान हुआ ना, उस अपमान में कहीं ना कहीं ये आग लगाने का काम करा। ये तत्काल नहीं, आप देख रहे होंगे कि जो 7 तारीख की घटना है, उस 7 तारीख घटना में इतना जनसैलाब एक दिन में नहीं आ सकता, वो तुरंत नहीं आ सकता। जो उबाल था वो बहुत लंबे समय था, बस 7 तारीख में उस उबाल की बानगी दिखाई गई, इसीलिए वो जो विरोध था वो 7 तारीख में दिखाई दिया। नहीं, मतलब क्या कारण क्या है, क्या विरोध है आप लोगों का? देखो, कारण आप ना समझो कि कभी कभी जब कोई भी व्यक्ति, पिछले बहुत वर्षों से इस देश की एक परंपरा बन गई कि राजपूत समाज को गाली दो और नेता बनाओ, राजपूत समाज को गाली दो और नेता बनाओ। इस परिपाटी में बहुत लोगों ने, चाहे वो कोई भी हुआ, उसने बहुत लोगों ने गालियां दी और वो नेता बनने का प्रयास करा। उसी लोगों ने मन बनाया कि जैसे मीर भोजी का प्रकरण आया, तो हमने कहा कि भाई महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते। हमने हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई, लेकिन किसी एक मूर्ति के सामने भी हमने आज तक राजपूत सम्राट मीर भोज, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजपूत सम्राट महाराणा प्रताप नहीं लिखा। हमने लिखा क्षत्रिय सम्राट या महान सम्राट, या फिर हमने लिखा हिंदू हृदय सम्राट। तो हमारा निवेदन रहा कि भाई आप एक महापुरुष को एक छोटे से व्यवस्था में बांटने का काम ना करो। हमारा निवेदन है कि ये लड़ाई हम 2 समुदाय के बीच में बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने उसके बदले में हमें क्या कहा कि आप तो मुगलों की औलाद हो, आप अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखते हो। तो कहीं ना कहीं समाज बहुत दिन से उबाल में था। जब हमने भाजपा के बड़े नेतृत्व से इस बात के बारे में अपने नेताओं से कहा कि भाई आप ये बात पहुंचाओ वहाँ, इन लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगती? ऐसे लोग जो अपनी बिरादरी के साथ खड़े होकर शोषण कर रहे दूसरी बिरादरी का, हमारी वोटों से सांसद बने, हिंदू धर्म के नाम पे वो सांसद बने, और हिंदू हम भी हैं, तो फिर हम गाली किस बात की मिले? लेकिन उन्होंने इस बात पे ना भाजपा ने गौर करी, ना उन नेताओं ने गौर करी, और उसी का ये परिणाम है जो आज भाजपा के खिलाफ विरोध है। सिर्फ एक ये मिहिर भोज वाला ही मामला है या इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे रहे हैं नाराजगी के? देखो, मुद्दे ना बहुत हैं। आप जैसे ऐसे समझो कि यदा कदा हम लोग क्योंकि राष्ट्रवादी हैं तो हम ज़्यादा चर्चा है। जैसे मान लिया आप EWS का लगाओ, EWS में मान लिया 10% आरक्षण देके सभी लोगों को बताया गया कि हमने राजपूतों को 10% आरक्षण दे दिया सवर्ण समाज को। लेकिन आप दूसरी मान के अगर उसकी लगाम है तो 10% आरक्षण देने के बाद उन्होंने उसमें इतनी फाउंडेशन लगा दी कि उसका एक भी व्यक्ति को आज तक लाभ नहीं मिल पाया। एक वो बड़ा आक्रोश है, क्षत्रिय युवक संघ के द्वारा उसका विरोध करा गया। राजस्थान में बार बार हमने कहा, केंद्र सरकार को हमने कहा कि आप इसमें सरलीकरण करो। जैसे अन्य आरक्षण में बंदिशें नहीं है, इस आरक्षण में भी कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए। फिर बार बार एक सबसे बड़ा जो हमारा विरोध था, हमारा विरोध ये था कि जो हमारे समाज को गालियां दी जा रही थी, वो हमारा एक बहुत बड़ा विरोध। उसके बीच में अग्निवीर योजना आई, हमने अग्निवीर का बहुत बड़ा विरोध करा कि ये इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे कमजोर कानून बनाया, जिस कानून का हम कोई समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि बेरोजगारी है, बच्चों को रोजगार के नाम पे जाना पड़ा। लेकिन अग्निवीर योजना भारत की जो रक्षा सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमजोरी का काम है। चुनाव में टिकट ना मिलना क्षत्रिय समाज के लोगों को, ये भी कहीं मुद्दा है? देखो, मेरा मुद्दा तो ये है नहीं, लेकिन हाँ समाज में इसका उबाल है और समाज ये महसूस करता है कि भाई एक उत्तर प्रदेश में 7% आबादी को उसके हिसाब से भी टिकट नहीं मिल पाए, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। VK सिंह का टिकट कटा, बृजभूषण का, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन समाज का इस पर विरोध है। समाज इस पर बात उठाता रहा। समाज ने कहा भी कि भाई हमारे नेतृत्व को कम करा गया, हमारी प्रतिनिधित्व को कम करा गया, इसका भी हमें विरोध है। 5.5 लाख वोटों से VK सिंह जी जीते, और मतलब जो व्यक्ति 5.5 लाख वोटों से जीत रहा उसका आप टिकट काट रहे हैं, और जो आदमी चुनाव हार रहा है उसे आप टिकट दे रहे हैं। रूपाला के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? देखो, पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकतंत्र को बहुत शर्मसार करा, और लोकतंत्र में इस प्रकार की बात कहना हम समझते हैं कि लोकतंत्र के उस मंदिर को अपवित्र करने के बराबर है। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि 16,000 हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने जोहर कर लिया
उन आताताइयों से अपने आप को बचाने के लिए। तो ये बात कहना कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहा अंग्रेजों के साथ या मुगलों के साथ, तो उन 16,000 रानियों को क्या जरूरत थी? एक बार जौहर नहीं, 16 बार जौहर का, कभी जल जौहर, कभी अग्नि जौहर। तो उस समाज को कितनी अंदर से आत्माओं पर ठेस पहुंचती होंगी कि जब उसे गाली दी जा, उन आत्माओं को गाली दी जा जिसने इस संसार की दुनिया की लाज बचाई, पवित्रता के सारे रिश्तों को उन्होंने बचा के रखा, और उसके बाद मतलब पुरुषोत्तम रूपाला जैसे जो किसी योग्य नहीं व्यक्ति हैं, जो एक समाज की माँ बहनों को गाली देने के बाद संसद में जाना चाहते हैं, तो उस संसद में भी अपवित्रता होगी, वो मंदिर भी कहीं ना कहीं कलंकित होगा। और जिस तरीके से आज राजशेखर जी के पगड़ी पर हमला करा गया, तो ये कहीं ना कहीं राजपूतों में बहुत बड़ा उबाल है, और इस उबाल का बदला वो वोट की चोट से सरकार को देना चाहता है। तो मतलब क्षत्रिय समाज ने तय कर लिया कि इस बार चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अब ये वचन किसके साथ बंधा है? सहारनपुर में किसके साथ बंधा है? किसी के साथ नहीं है, जो बीजेपी को हरा होगा उसके साथ वचन है। तो सिर्फ सहारनपुर या आसपास या पूरे देश में, पूरे देश में क्षत्रिय समाज इस स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ रहा है। हमारी टिकटों की लड़ाई नहीं है, हमारी राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान की है। हमारे महापुरुषों के अपमान का बदला, हमारी माँ बहनों को गाली देने का बदला इस चुनाव में 100% राजपूत समाज लेगा। अब तो चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, तो अब कब तय करेंगे कि किसको सपोर्ट करेंगे? कम दिन नहीं है, ये किसान है, ये बता दे किस खेत में कितनी पैदावार होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ ठाकुर पूरन सिंह, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर।